प्रोटीन लेने से पहले ये बातें जान लें कि क्या आपको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या प्रोटीन सेफ होता है, क्या प्रोटीन नॉनवेज होता है, प्रोटीन हमें लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। आज हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे ताकि आप आगे से कंफ्यूज ना हो और सही डिसीजन ले पाए। पॉइंट नंबर 1 है व्हाट इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है? आप सबने पनीर तो खाया ही होगा जो कि दूध से बनता है। तो जब पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ा जाता है, उसका ड्राई पार्ट अलग हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्रोसेस करके वे प्रोटीन बनाया जाता है और जो ड्राई पार्ट होता है उसको प्रोसेस करके कैसीन प्रोटीन बनाया जाता है। दोनों में सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस होता है कि वे प्रोटीन जो है फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है और कैसीन जो है स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। तो वे प्रोटीन एक मिल्क प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन फूड है, आप उसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है प्रोटीन इज सेफ। क्या प्रोटीन सेफ है? तो हाँ, प्रोटीन बिल्कुल सेफ है। इसको एक बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में बनाया जाता है जिसको डाइजेस्ट करने से आपके ऑर्गन्स पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये तो उल्टा आपकी जो घर में बनी हुई चपाती होती है उससे फास्ट डाइजेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है इसको डाइजेस्ट करना। और क्योंकि ये दूध से बना होता है, आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि दूध से किसी को साइड इफेक्ट हुआ है? इसी तरह इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कंडीशन ये है प्रोडक्ट जेन्युइन और सही होना चाहिए। इसी तरह के मिस दूर करने के लिए ऊपर एक आई बटन में वीडियोस को जरूर देखें। पॉइंट नंबर 3 है डू यू नीड ऑफ वे प्रोटीन। क्या आपको वे प्रोटीन की जरूरत है? तो अगर आप अपने गोल के हिसाब से अपना प्रोटीन पूरा कर पा रहे हैं नेचुरल फूड से ही, तो आपको प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरे दिन में 120 ग्राम वे प्रोटीन लेना है और आप अपना नेचुरल फूड से ही पूरा कर रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप अपना प्रोटीन पूरा कर नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी मील प्रिपेयर कर पाए और उसे खा पाए, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन कंडीशंस में आप अपना वे प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि आप इसके साथ अपने वाटर कंजप्शन जरूर बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 4 है फॉर डायबिटीज पेशेंट। तो अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट है और आप जानना चाहते हैं कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं, तो हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। वे प्रोटीन आपके लिए सिर्फ सेफ ही नहीं है बल्कि ये आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। 2005 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि अपनी मील्स में वे प्रोटीन इंक्लूड करने से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना नहीं बढ़ा था जितना कि नॉर्मल खाने से बढ़ता है। तो आप वे प्रोटीन बिल्कुल ले सकते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा और आप अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन कंज्यूम करें, जैसे कि वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज प्रोटीन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। पॉइंट नंबर 5 है विच प्रोटीन इज बेस्ट। तो ये क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। तो वैसे तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनको हम अपने गोल के हिसाब से ले सकते हैं। तो और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी चॉइस कुछ और हो। तो अगर आपको गेनिंग करनी है तो नाइट्रोटेक इज द बेस्ट ऑप्शन नाउअडेज। वो आपकी बहुत ही अच्छी लीन गेनिंग करा देगा। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप मार्केट से कोई भी वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आइसोप्योर इज द बेस्ट प्रोटीन इन द मार्केट नाउअडेज। वो आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो 0 कार्ब प्रोटीन होता है। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाली मेरी अच्छी वीडियोस को देख पाएं। पॉइंट नंबर 6 है टाइमिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि हमें प्रोटीन किस टाइम लेना चाहिए या कब लेना चाहिए। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हमें प्रोटीन वर्कआउट को खत्म करने के बाद आधे घंटे में पी लेना चाहिए, नहीं तो हमारी मसल्स रिपेयर नहीं होगी और मसल्स नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल अफवाह है, इस पर विश्वास ना करें। ये प्रोटीन ब्रांड्स के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है जिससे उनकी प्रोटीन की सेल बढ़े। आप अपने पूरे दिन में कभी भी प्रोटीन पी सकते हैं, खासकर आप जिस मील में अपना फूड्स नेचुरल फूड से प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, आप वे प्रोटीन को उसमें इंक्लूड करें। तो आप अपने पूरे दिन में कभी वे प्रोटीन पी सकते हैं, ऐसा कोई सेट टाइम नहीं है। पॉइंट नंबर 7 है प्रोटीन एट ओल्ड एज। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हम ओल्ड एज में प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं। तो वे प्रोटीन बहुत ही सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में होता है जो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ओल्ड एज में प्रोटीन आप ले सकते हैं, वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल तो डॉक्टर्स भी बॉडी की वीकनेस और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अपने प्रिस्क्रिप्शन में वे प्रोटीन लिखते हैं, क्योंकि एक बहुत ही आसान तरीका होता है बॉडी की वीकनेस को दूर करने का और प्रोटीन की कमी को पूरा करने का। तो मैं आशा करता हूँ आज मैंने आपकी प्रोटीन से रिलेटेड सारी क्वेरीज और कंफ्यूजन को दूर कर दिया होगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड
टेक केयर।